Good morning to all of you, my dear students. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Dear students, आपको पता है कल भी हमने एक थ्योरी पर हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं. उस थ्योरी का नाम है उसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट. जो थ्योरी दी है जीन पायेजर ने, तो उसमें उसने डिटेल में एक्सप्लेन किया किस तरह से हम बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट पैदा कर सकते हैं. तो इफ़ वी वांट दैट आवर चाइल्ड चिल्ड्रन जो है, हमारे बच्चे जो है या जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें अगर हम चाहते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाए, किस तरह से वो डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसके लिए जीन पायेजर ने एक ज़बरदस्त जो फेमस थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे उसने थ्योरी दी है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कल के वाली जो वीडियो में हमने अपलोड किया है, हमें बोला है कि उसमें ये इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है कि ये जो जीन पायेजर की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे, तो उसमें जो एक तरह से उसने हाईलाइट किया है कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी. उसमें स्टेप वाइज, सीरियल वाइज उसने बोला है कि किन किन मराहल से, किन किन स्टेप्स के जरिए से स्टेप बाय स्टेप हम बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं. तो ग्रेजुअल है, स्लो है, स्टेप बाय स्टेप है, एक सीक्वेंशियल एक प्रोसेस है. किस तरह से हम जो नोइंग प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है, रीजनिंग है, थिंकिंग है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें जो है जो कॉग्निटिव में आते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में आते हैं, किस तरह से हम ये बच्चों में डेवलप कर सकते हैं. तो ये उसने डेलिबरेटली और इलाबोरेटली हम डिस्कस डिटेल वे में हमें बोला है और अवेलेबल भी है. तो जब हमने बात की उसके बारे में, तो उसने जो एक कंसेप्ट दिया इसमें आपको पता ही है कि एक तो हमने डिस्कस किया कि 4 बेसिक कंपोनेंट्स इसने अपनी थ्योरी को डिस्कस किए. उसमें पहला था स्कीमा, दूसरा जो उसने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला वो है दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, फिर बोला अकोमोडेशन और लास्ट वाला बोला इक्विलिब्रेशन. तो एसिमिलेशन को, स्कीमा को उसने बोला कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, यूनिट्स ऑफ नॉलेज, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज. तो उनको इस तरह से कि कौन कौन से वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप करता है, जैसे सकिंग है, रीचिंग है, ग्रास्पिंग है, लुकिंग है. तो ये स्ट्रक्चर्स किसमें आते हैं, स्कीमा में. तो बच्चे जो पहला होता है वो इस तरह से वो डेवलप करता है. इस तरह हमने कुछ एग्जांपल्स भी दिखा आपको स्कीमा के. ग्रास्पिंग है, रीचिंग है, लुकिंग है. तो ये रीचिंग है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चा यहाँ पर जैसे उसको बोलते हैं सकिंग करने की कोशिश करता है. ऐसी चीजें छोटी छोटी जो हम कह सकते हैं डेफिनेटली इनबॉर्न क्वालिटीज होती है उस बच्चे में. फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो जिस तरह से मैंने बोला आपको, ये वाला जो स्लाइड है, ये वाला जो पिक्चर, ये डिपेक्ट करता है हाउ द चाइल्ड यूटिलाइजेस इनबॉर्न स्कीमा इन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अब जो दूसरा है वो मैंने बोला एसिमिलेशन. तो एसिमिलेशन एजुकेशन की इम्प्लीकेशन ये है कि जब हम चाहते हैं इस बच्चे में कॉग्निटिव डेवलप करे, जब वो न्यू सिचुएशन में आ जाता है, न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रखना चाहता है, तो उसको जरूरी है कि प्रीवियस प्री-एग्जिस्टिंग स्कीमास को इस्तेमाल करना इन ऑर्डर टू एडजस्ट, इन ऑर्डर टू अडैप्ट टू द न्यू सिचुएशंस ऑफ लाइफ. तो यहाँ पर वो एसिमिलेशन का कांसेप्ट भी आ गया. तो क्योंकि अब आप जब उसको नया चीज देते हैं, पुराना जो उसके माइंड में है वो इसको यूटिलाइज करता है. उसके बाद जो और एक कांसेप्ट है वो है अकोमोडेशन. अकोमोडेशन वो टोटली अब क्या करता है, जो न्यू स्कीमा डेवलप करता है, ऑल्टरिंग चेंज करता है प्री-एग्जिस्टिंग स्कीमा को इन ऑर्डर टू गेट न्यू स्कीमा, एडजस्ट न्यू स्कीमा. तो उसको हम बोल सकते हैं अकोमोडेशन. तो और एक इसमें प्रोसेस है अकोमोडेशन एस्पिरेशन में कब वाली, जो मैंने आपको ये बताया कि इसमें क्या है, इसमें तो ये टोटली दोनों को एक ही बोलता है, मगर अकोमोडेशन में ये अलग अलग यहाँ पर कैटेगराइज करता है. अब इसके बाद है इक्विलिब्रेशन. इक्विलिब्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर ये वैल्यू जरूरी है जो हम प्रोसेस में जाते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट. जब हम बच्चे में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो जरूरी है हमें इन दो चीजों में जरूरी हमें बैलेंस रखने हैं. उसकी किस में, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन. सो व्हेन वी हैव, यहाँ पर बिलीव करता है that cognitive development did not progress at steady rate, but rather it leaps and bounds. Equilibration occurs when a child schemes can deal with the most new information through assimilation. So यहाँ पर क्या होता है, equilibration is a balance between assimilation and accommodation. So dear students, ये वाला जो sentence है important है from the examination point of view. Means that when new information, यहाँ पर क्या बोलता है कि equilibration is a balance between assimilation and accommodation. So ये इन दोनों में बैलेंस करना है, क्योंकि जब हम नया चीज सीखने जाते हैं जरूरी हमें ऑल टुगेदर जो प्रीवियस है उसको फॉरगेट नहीं करना है, उसका हमें इस्तेमाल करना है, न्यू चीजों को माइंड में रखना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में रखना. उसके बाद जो उसमें मैंने आपको बोला जो मेन है, इसमें दिए हैं कुछ स्टेजेस. तो स्टेजेस में जब हम बात करते हैं, ये तो बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अब जो स्टेज है, सेंसरी स्टेज, प्रोप्रेशन स्टेज, कॉग्निटिव ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल स्टेज. तो यहाँ पर एग्जाम में क्या आता है कि ये जो सेंसरी मोटर स्टेज जो जीन पायेजर ने डिस्कस किया, इसकी एज है 0 to 2 years. जब बच्चा बर्थ लेता है, जन्म लेता है,
फिर 7 से 12 उसको बोलते हैं कंटिंग, फिर 12 से आगे तो लास्ट वाला है वो है फॉर्मल स्टेज। तो इसके बाद और भी इसमें पॉइंट है, जैसे हम देखते हैं जो मुझे आपको बोलना है आज की इस वीडियो में वो है कि ये जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है ये है जरूरी। अब देखो यहाँ पर जो छोटा बच्चा होता है यहाँ बर्थ 2 इयर्स उसको इन्फेंसी बोलते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है वहां से लेकर 2 साल उसमें कौन कौन सी चेंजेस आते हैं, उसके कॉग्निटिव में कौन कौन सी चीजें आते हैं, वो किस तरह से चीजों को लेता है समझता है, क्योंकि कॉग्निशन में इंटेलेक्चुअल किस तरह से जानेगा चीजों को। तो पहले भी यहाँ पर है जो फर्स्ट स्टेज ऑफ माइग्रेशन थ्योरी जो है वो यहाँ पर क्या है उसको हम बोलते हैं फ्रॉम बर्थ टू अप्रॉक्सिमेटली 2 इयर्स एंड सेट ऑन द इन्फेंट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। इस स्टेज में क्या करता है, ये पहला है जब जन्म लेता है इसमें चाइल्ड क्या करता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड नॉलेज इज लिमिटेड, वो लिमिटेड होता है सेंसरी परसेप्शन एंड सिंपल मोटर एक्टिविटीज। तो इंपॉर्टेंट है इसमें पहले स्टेज में सेंसरी परसेप्शन जो है वो लिमिटेड है एंड सिंपल मोटर एक्टिविटीज यहाँ से स्टार्ट करता है। तो इस पहले स्टेज में आते हैं जैसे सकिंग ग्रास्पिंग, वो चीजों को सक करता है जैसे हम बोल देते हैं, फिर उंगली को भी सक करेगा, ग्रास्पिंग वो किसी चीज को होल्ड करेगा, इसी तरह से रीचिंग वो कहीं पहुंचने की कोशिश करेगा ऐसे, इसी तरह से लुकिंग वो किसी के अंदर देखेगा कंटिन्यूअसली। तो ये आते हैं किसमें, ये आते हैं आपके पहले स्टेज में। अब ये जो पहला है सेंसरी मोटर इसके 6 स्टेप्स है। तो पहला स्टेप मैं आपको बोलूंगा वो याद रखना है, पहले को बोलते हैं रिफ्लेक्स, जब बच्चा 0 to 1 मंथ का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जब बच्चा 0 to 1 मंथ का जब बच्चा होता है उसमें रिफ्लेक्सेस होते हैं, ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है जब बच्चा प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस करता है, वो होता है जब 1 मंथ से 4 मंथ का, तो उसमें क्या होता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं। फिर और एक स्टेज है जब बच्चा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस करता है 4 मंथ से 8 मंथ तक, वो ये एक्टिविटी करता है। ये मैं आपको बोलूंगा, ये यहाँ से दिखाएगा कि जब बच्चा यहाँ से जब बच्चा 1 मंथ से 4 मंथ का होता है तो ये एक्टिविटीज करता है, जब बच्चा 4 मंथ से 8 मंथ तक तो ये एक्टिविटीज दिखानी शुरू करेगा फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर आगे हम देखेंगे जब बच्चा, फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस आ जाएगा 8 मंथ से 12 मंथ के बाद यहाँ पर बच्चा कोऑर्डिनेशन आएगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन दिखाएगा, जो भी एक्टिविटी करेगा उसमें कोऑर्डिनेशन होगी, तो उसमें अब वो चीजों को समझने की कोशिश करेगा, उसमें वो बोलेगा यहाँ पर परमानेंट ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो और एक स्टेज है इसमें उसको बोलते हैं टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, ये है 12 मंथ से 18 मंथ तक, तो ये पूरा यहाँ पर ये रिएक्शन दिखाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इस वाले फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज जो है 0 to 2 इयर्स, तो लास्ट जो 2 साल तक अर्ली रिप्रेजेंटेशन था, फिर इसको थॉट समझने आएंगे, अर्ली रिप्रेजेंटेशन था 18 मंथ के बाद तो 24 मंथ 24 मंथ तक 2 साल तक, तो यहाँ पर इसको अर्ली रिप्रेजेंटेशन थॉट आएगा। तो अब क्या है इसमें जो सेंसरी मोटर जो पहला स्टेज है उसमें 6 स्टेप्स है। तो पहला क्या है रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या है प्राइमरी सर्कुलर, तीसरा क्या है, तीसरा जो है वो है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, चौथा क्या है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, फिफ्थ क्या है टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, तो लास्ट वाला क्या है अर्ली रिप्रेजेंटेशन थॉट। अब हम देखेंगे इस वाले एक ही स्लाइड हम आज डिस्कस करेंगे वो है रिफ्लेक्सेस, कि जब इस वाले 0 to 1 मंथ का बच्चा होता है, इन दिस फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ जब बच्चा पहले मंथ में आता है, इनफैक्ट बिहेवियर्स रिफ्लेक्ट innate reflexes, automatic responses to particular stimuli. The child understands the environment purely through inborn reflexes. उसके कुछ inborn होते हैं such as sucking, grasping, knee jerking. These are the reactive functions that infants essentially exist and mom with. These behaviors are typically quickly reinforced to provide food when hungry, grab things in the environment and pull away from potentially threatening sensation. तो यहाँ पर ऐसी चीजें ये दिखाएगा sucking, grasping, looking, reaching, key journeying, तो ये है इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें इस तरह से इनको परस्यू करेगा। और एक स्टेज आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी हम डे आफ्टर टुमारो डिस्कस करेंगे। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी सर्कुलर इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग सेंसेशन एंड न्यू स्कीमा। तो यहाँ से अब ये नई स्कीमा बनाना शुरू करेगा, इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग सेंसेशंस एंड न्यू स्कीमा। इन दिस फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ infants behaviors are focused almost exclusively on their own bodies, मगर यहाँ पर क्या है the behaviors are primary and are repeated over again. तो infants also begin to refine their reflexes and combine them into the more complex action. तो यहाँ पर क्या बच्चा करेगा, a child may
suck his or her thumb by accident and then later intentionally repeat the action. तो यहाँ से अब इसमें आ जाता है। तो dear students, cognitive इसके बाद जो पहले स्टेज का और एक तीसरा स्टेज है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 4 मंथ से लेकर 8 मंथ तक होता है। तो इसमें यहाँ पर अब जो बच्चा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस दिखाना शुरू करेगा या बोलेगा नहीं कि ऑब्जेक्ट जो था ये है, जब इसको गायब किया गया ये बोलेगा इसके बाद भी नहीं इस ऑब्जेक्ट की एक्शन किया। अदरवाइज जो इससे पहले स्टेज में ये क्या करता था कि जब हम कोई चीज ऑब्जेक्ट से रिमूव करते थे इसको बोलते हैं इसकी एक्जिस्टेंस नहीं है, मगर इसके बाद ये जगह नहीं इसको इट इज हिडन बट इट्स एक्जिस्टेंस इज स्टिल देयर दिस ऑब्जेक्ट। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स आने वाले लेक्चर में ये बहुत लेंथी लेक्चर है, इंशाल्लाह टुमारो हम इसके और भी साथ ये यहाँ पर ये करेंगे अपलोड करेंगे। मगर आपको क्या करना है, ये जो हमारी चैनल है डॉक्टर रईस अहमद स्टॉक टीचिंग एंड लर्निंग, आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है और आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि ये ज़बरदस्त चैनल है और इसमें बच्चों को फ़ायदा मिला है और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।